चौकी डोरियां। हाँ। इसमें हम मझीन ग्राम पंचायत के चौकी डोरियां गांव में हैं और रणवीर जी हैं जो शिक्षा विभाग में एक टीजीटी आर्ट्स के पोस्ट पे हैं और वकील भी हैं। उनके पिताजी सामने खड़े हैं। पिताजी के इनके प्रयासों से और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर साहब ने, सुनील जी ने यहाँ जो है सर्पगंधा लगाया है। आप रणवीर जी बताइए कितने एरिया में सर्पगंधा लगाया है? सर ये 16 कनाल में। 16 कनाल में, सो लगभग 1.5 एकड़ के अंदर यहाँ सर्पगंधा लगा है और इस इलाके के अंदर सर्पगंधा की फसल पहली बार लगी है। और यहाँ हमारे 16 किसान हैं जो सुनील जी के प्रयासों से, इनके मोटिवेशन से हमारा ये क्लस्टर बना है। आज हमारी सारी टीम यहाँ है, प्रोफेसर डी आर नाग जी यहाँ है। कल की ट्रेनिंग में एक मुद्दा ये उठा था, रणवीर जी ने बार बार ये मुद्दा उठाया था कि किसान का हाल सागवान वाला ना हो, जो सागवान के पौधों के साथ हुआ कि किसी ने आके क्लेम किया और उस क्लेम के बाद वो चीज हुई नहीं। उसी तरह से रणवीर जी ने आज ये बात कही है कि हमारा जो आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का जो ब्राउशर है, जिसमें हम ये क्लेम करते हैं कि प्रति एकड़ जो है वो सर्पगंधा से 8 से 10 लाख रुपए की आमदन हो सकती है, उसको इन्होंने एक तरह से चुनौती दी। उनकी अपेक्षा ये है कि क्या सच में ये यहाँ होगा या नहीं होगा, किसान या इनका नुकसान तो नहीं होगा। वो उनका सोचना इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ जो वीडिंग हो रही है, खरपतवार निकालने के लिए भी उनको लेबर लगानी पड़ रही है और उसके साथ साथ इस प्लांटेशन के लिए लेबर लगानी पड़ रही है। गैस्टेशन पीरियड लंबा है, रूट का साइज बनेगा कि नहीं बनेगा, बाजार की चुनौतियां हैं, सब है। तो इन सारी परिस्थितियों में अब हम जो चीजें सोच रहे हैं, देखिए इनको ये समझाने की कोशिश हमने की है कि खाना खाता है एक आदमी, वो पेट में ठीक रहता है कि नहीं रहता है, किसी को सूट करता है नहीं करता है, अगर उस चुनौती को भी हम समझ लें, उसको भी ध्यान में रख लें। और किसी भी फसल का होना नहीं होना भगवान के सहारे, उनके निर्णय पे भी डिपेंड करता है, जमीन की परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है, पौधे की क्वालिटी पे भी, बड़े सारी इसमें फैक्टर्स हैं। ये हमारा, लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जिस ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं, उस ईमानदारी से हमें ईश्वर की तरफ से पूरा न्याय मिलेगा और अच्छी वो होगी। पर फिर भी अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखें, अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान दें इसका, तो इससे पहले कि प्रोफेसर नाग जी कुछ बोलने, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो सरकार की जो सोच है, असल में जो नेशनल आयुष मिशन में जो औषधीय पौधों के जो सेक्शन है या नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड की सोच ये है कि जहां जहां कल्टीवेशन के क्लस्टर बनते हैं वहां वहां प्रोडक्शन का क्लस्टर भी लगना चाहिए, ताकि किसान जो है वो इस उत्पाद को मंडी लेके ना जाए, मंडी में जाके उसका शोषण ना हो। अब आपने देखा ही है कि पिछले 8-9 महीने के अंदर हमने वो लोगों को भी आपके साथ मिलवा दिया जो जड़ी बूटी खरीदने वाले भी हैं। जैसे दर्शन जी यहाँ आए थे, दर्शन जी का खरीदने का काम है। अब दर्शन जी इसको अपने हिसाब से देख रहे हैं कि वो हमने आपके लिए एक तरह से एक वैकल्पिक तरीका तैयार करके रखा है कि हम बेचने के लिए अमृतसर नहीं जाएंगे। हमारी अपनी फार्मेसी भी है, वहां के कुछ कायदे कानून अलग हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरी बड़ी बात हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कल का जो उद्देश्य भी था कि हम यहाँ प्रोडक्शन के लिए एक क्लस्टर बनाएंगे। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि छोटे स्तर का वैल्यू एडिशन। जैसे कल हमने बात की कि इस इलाके के अंदर जंगलों में जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, उनसे हम कुछ उत्पाद बनाने का काम शुरू कर लें। उसकी नहीं है तो उनको कम से कम इकट्ठा करें, इकट्ठा करके सुखाएं, सुखाने के बाद में पाउडर करके किसी और को दे दें, वो दवाई बना ले। दूसरा तरीका है कि हम कुछ दवाइयां बनानी शुरू करें जिसकी खपत सरकार में हो जाए और या फिर सरकार से हटके प्राइवेट सेक्टर में भी हो जाए। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम अपने लिए जो दवाइयां खाते हैं वो हम अपने लिए भी उपयोग कर लें, पहले हमारे अपने लिए उपयोग हो जाए। तो ऐसे में अगर सर्पगंधा, देखिए मैं तो पूरी तरह से विश्वास हूं अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब हम सब का सामूहिक प्रयास है, इसलिए अच्छा परिणाम आएगा। फिर भी अगर हमें लगेगा कि रूट का उतना वो नहीं बना या कुछ चुनौतियां सामने आ गई, हम इसकी वैल्यू एडिशन के लिए यहीं पे तैयार है। हमारा उत्पाद है सर्पगंधा गनबटी, तो सर हम अपने प्रोसेसिंग सेंटर में सर्पगंधा गनबटी को बना लेंगे या कोई और शास्त्रीय या फिर सिंगल ड्रग का देखते हैं। रेजर पिन निकाल करके जो है वो इसमें दुनिया में चैलेंज है इसका, विदेशी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं जो इसका केमिकल एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि जब इसको एंटी हाइपरटेंसिव यूज किया गया था तो उसके बाद से काफी विरोध इसका हुआ, क्योंकि इसके कुछ रेजर पिन के साइड इफेक्ट्स हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोलैंड और जर्मनी से हमें इसकी खूब डिमांड आई है। हमारी पंजाब की एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है,
वहां का एक लड़का पोलैंड में है, तो उसने वहां बताया कि सर्पिना नाम की जो गोली हिमालय ड्रग कंपनी बनाती है, जो सर्पगंधा से बनती है, उसकी वहां बहुत डिमांड है, सर्पिना की। तो अगर हम इसकी सर्पगंधा की गोली बना दें, सर्पगंधा घन भट्टी बना दें, या कोई भी कर ले, तो वैलिडेशन के लिए हमारे यहाँ से तो तैयारी है कि हम कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, यहाँ के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ये प्रयास किया जाए, यहाँ से कोशिश की जाए। और ये कोशिशें तब होती है, देखिए सरकार में होता क्या है, सरकार में कमिटमेंट के लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं आते हैं। ये यहाँ से शुरुआत, इसलिए हम बार बार बोलते हैं ये जो शुरुआत हुई, आज देखिए हम कितनी दूर आके खड़े हुए यहाँ पर। तो ये आपकी कमिटमेंट और आपके प्रयासों के कारण है। और ये 16 कनाल नहीं, ये 16,000 कनाल में जो है मुझे पूरा विश्वास है कि फैलना चाहिए। फिर भी और क्या सावधानियां रखनी है, मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर डी आर नाग जी से कि आप कुछ बताएं, ताकि उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। यहाँ रणवीर जी के जो सर्पगंधा का कल्टीवेशन किया है, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका, और पौधे हैं अच्छे चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो इनका जो सर्वाइवल रेट है वो अबाउट 80% से ऊपर लग रहा है। तो अब इस प्लांटेशन को जो कि सर्वाइव करके इसको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे बचाना है, एक बात रणवीर जी को और जो इनके जो स्वयं सहायता ग्रुप है उनको समझना होगा कि जो रूटेड प्लांट्स हैं, जिनकी हम जड़ें प्रयोग में लाते हैं, उनके लिए क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमस मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डालना चाहिए। थोड़ा सा इसमें मुझे जो ज़मीन से देखने से ये लग रहा है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ह्यूमस का जो आपकी कंटेंट है, वो बड़े कम है इसमें। तो इसमें एक तो ये कहा गया है कि इसमें खूब सारा जो है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे डालें। प्रेफरली अगर गली सड़ी पत्तियों की खाद हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसका सेकंड ऑप्शन है, कैंचुए वाली खाद हो तो वो अच्छी है, नहीं है तो जो भी आपके गोबर की खाद हो। पर इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें पुरानी गली सड़ी नहीं डालेंगे तो उसमें क्या है कि टर्माइट्स अटैक का वहाँ पे डर रहता है, जो कि रूट को खा जाता है। दूसरा ये है कि आपका ये जो लैंडस्केप है, ये मैं समझता हूँ कि जो सर्पगंधा के लिए, वो जो रूटेड प्लांट के लिए है, वो काफ़ी उपयुक्त लगता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये लैंडस्केप जो है ये सारा है स्लोपी है, फ्लैट नहीं है। तो स्लोपी में क्या है कि जड़ों के लिए पानी तो चाहिए, पर पानी उसमें ठहरना नहीं चाहिए। अगर स्टैग्नेंट वाटर होगा तो क्या है कि जड़ें वहाँ पे सड़ सकती हैं इसमें। तो इसके लिए क्या है कि इस वक्त तो यहाँ पर दिसंबर का लास्ट महीना है, लास्ट डेज हैं, इसमें नमी काफ़ी लग रही है। पर सर्दियों के बाद क्या है कि आगे जाकर जो बरसात का सीजन आएगा तो उसमें ये ख्याल रखना होगा कि जब ज़्यादा बारिश हो तो क्या है कि इसमें एक जो ड्रेनेज है, जो अधिक पानी है, उसको निकालने का वहाँ पे प्रबंध करें। दूसरा क्या है कि गर्मियों में क्या होगा कि यहाँ पर पानी की कमी है। ये जो एरिया है ये सारा रेन फेड एरिया है। ये टिपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का सब शिवालिक रेंज का जो जोन है। तो इसमें जो बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है जून से आगे जाकर। तो आपका मार्च ऑनवर्ड जो है, मार्च से लेकर जून तक लगभग बारिश कम होती है। तो पानी जो है वो बड़ा यहाँ पर एक समस्या रहती है हर साल ही। तो उसके लिए इनको ये एक सलाह दी जा रही है कि इसको मॉइस्चर रिटेन करने के लिए आप जनवरी फरवरी से पहले इसमें मल्चिंग कर दें। तो मल्चिंग से ना केवल एक तो आपकी जो खरपतवार है वो आपकी वहाँ पे उसका सिलसिला बंद होगा, बल्कि वो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन करेगा। वो जो मल्चिंग अगर आप ऑर्गेनिक ही करें, पत्ती उत्ती की करें, तो आगे आने वाले टाइम में जो गल सड़के वो वहाँ पे एक अच्छा ह्यूमस का भी वो वहाँ पे मटेरियल बनता है। चीड़ की पत्तियों की कर सकते हैं? हाँ जी, चीड़ की पत्तियों नहीं, चीड़ की पत्तियों का नहीं करना है। क्योंकि चीड़ की पत्तियों के जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि एक तो उनका जो डिकेइंग पीरियड है वो बड़ा लॉन्ग है। नंबर 2 पर आपने देखा होगा कि चीड़ के नीचे आप जाएं तो वहाँ पर क्या है कि जो श्रब्स, वो जो पेरिनियल हर्ब्स होती हैं वो तो होती हैं, पर जो छोटी एनुअल हर्ब्स हैं वो वहाँ बड़ी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ये इनका एसिडिक मीडियम है, इनका जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है। अब आपको जो मेडिसिन प्लांट के में, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं, उसमें पहली कंडीशन होती है कि मेडिसिन प्लांट को जो भूमि है वो एल्कलाइन चाहिए। ठीक है, तो वो इसको एसिडिक बनाने में करती है, इसलिए चीड़ की पत्तियों का नहीं करना है। तो ये थोड़े से ध्यान रखना है। और हमें यहाँ आकर एक बड़ी खुशी हुई है। और मैं तो कम से कम मैं तो पहली बार आया हूँ,
और जो ये पहले हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो विशेषकर जैसे मदन जी का प्रयास रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। उन्हें काफ़ी अच्छी जैसे साइंटिफिक ढंग से इसका जो लेआउट किया हुआ है, उसकी जो मेड़ें बनाकर रेज बेड जो हैं उसमें ये पौधे लगाए हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और इतनी बड़ी सर्पगंधा की प्लांटेशन और जगह भी है, पर मुझे पहले बार देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर अरुण चंदन, उनकी टीम और मदन जी को भी मुबारक देना चाहता हूँ। साथ में जो फार्मर हैं यहाँ के हैं रणवीर जी, और जो यहाँ के झाड़ू एक पैशन लिए हुए जो आयुर्वेद विभाग के जो कार्यरत यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सुनील हैं, उनकी कमिटमेंट को भी यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसमें मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी हम घनोटी बनाएंगे, चीज़ें हमारा लास्ट जब हम इसको अपलोड कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं इसमें बीज आ रहे हैं। आप प्रयास करेंगे जब बीज पक जाए, इसमें एक साथ बीज नहीं पकते हैं, 4-5 आज पके, मतलब तीसरे चौथे दिन आप राउंड मारें, बीज निकालें, उसका छिलका निकाल दें, जो काला हो जाए वही निकालना जो काला हो जाए, उसको धो के 2-4 दिन सुखाएं और फिर उसको मिट्टी में डाल दो आप किसी क्यारी में। उससे जो पौधे निकलेंगे ना आप, उससे प्रोडक्शन 100% अच्छी आएगी, क्योंकि ये लाए दूसरी जगह से। और जहाँ तक मैंने फोटो में देखा था, मुझे लग रहा था कि इनकी जड़ काट के दी गई थी आपको। जी, जी। बिल्कुल। उस वजह से सर ये ग्रोथ कम। हाँ, इनको दी गई स्टम्प, अच्छा। स्टम्प दी गई इनको, क्योंकि मैंने फोटो में देखा था बोल सकते हैं हम। तो स्टम्प काट के दी गई थी शायद, तो इसलिए इस समय आपकी वो जड़ नहीं बनी, इसलिए अगले साल बनेगी वो। लेकिन जो आप बीज यहाँ से उगाएंगे ना, देखिए क्या होगा कि बीज इस क्लाइमेट में बना, यही उसकी पनीरी तैयार होगी, वो आपको इससे 100% ज्यादा आपको पैदावार देगा। तो उस चीज को बढ़ाएं आप, क्योंकि आप जिस प्रयास से लगे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रयास को छोड़े ना, लेकिन अपनी नर्सरी तैयार करके आप इसको जरूर लगाएं और फिर उसका रिजल्ट देखें। जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको, क्योंकि इसी क्लाइमेट में यही तैयार हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी वो। जो वैल्यू एडिशन हो तो ठीक हो, तो लास्ट में जब आप उखाड़ देंगे और इसको। मदन जी जड़ कटी नहीं गई थी असल में, जब नर्सरी से निकाले हैं ना ये, हाँ। नर्सरी में जब वो पानी डाला गया है वहाँ, हाँ, पानी निकालने के बाद वो जो राजकुमार जी वगैरह जो कल आए हुए थे, जब उन्होंने निकाला है ना उसको, तो जड़ अंदर टूटी है, हाँ, मतलब वही काटी नहीं गई ओके। है। क्योंकि वो हमने दोनों जगह पे देखा, सहारनपुर में भी हमें यही बोला गया कि काट दी जड़ इन्होंने, अच्छा, पर फिर जाके एक दिन हमने उन्ना में खुद जब निकाल के देखा इसको, तो उन्होंने 78 घंटे पहले भी अगर पानी डाला है ना, हाँ, हाँ, तो भी जड़ जो है कि इतनी लंबी है ना, हाँ, नीचे रह जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा मतलब थोड़ा इसको पहले निकाल देना चाहिए था, उसको ज्यादा पीरियड रह गया ना नर्सरी में, वो तो उसमें। issue हो सकता है। हाँ, हाँ, तो इसलिए आप इसका जरूर प्रयास करें कि अपनी पनीरी यहाँ तैयार करें और उसका रिजल्ट देखें आप। तो ये साइमल्टेनियसली एक साइकिल तैयार करें, और आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। विशेषकर आप रणवीर जी और डॉक्टर साहब अपने सुनील जी, आपने जो एक टीम वर्क जो बहुत रेयर मिलता है देखने को, इतने साल हो गए हमें भी, तो आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया और इसके अच्छे परिणाम आएंगे, आप आशा मान रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए अब फास्ट